जो हम लोग इन्फिनेटिव को देखते हैं, हम लोग पढ़े हुए थे कि कुछ शब्द था, याद है ना, कुछ शब्द जो है ऐसे नाउन की तरह प्रयोग होती है, कुछ शब्द या कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो नाउन की तरह प्रयोग होते हैं। उनमें से हम लोग ने जेरेंड को पढ़ लिया, ठीक है, क्या पढ़ लिए, जेरेंड, जेरेंड का प्रयोग हम लोग ने कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव, ठीक है। तो इन्फिनेटिव क्या है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसका क्या कहेंगे, उसका जो है रोल प्ले क्या है, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनेटिव। तो हम लोग का जो चैप्टर है ये नाउन का चल रहा है। आपको याद है नाउन का जो रोल प्ले ही मैंने अभी तक जो है उनको कंटिन्यू किया है ना। यानी नाउन को, यानी जब तक नाउन को ख़त्म नहीं करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच जो नाउन है, तब तक जो है हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, है ना। अब जो है हम लोग क्या जेरेंड को कंप्लीट किया, अब जो है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इन्फिनेटिव को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको समझते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार इन्फिनेटिव का हम लोग अर्थ समझते हैं। तो इन्फिनेटिव का हिंदी नाम क्या होगा, अनर्थक क्रिया या आकर्मक क्रिया। क्या इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अनर्थक क्रिया या आकर्मक क्रिया होता है। हालांकि ये आमतौर पर ये अंग्रेजी व्याकरण में इसे इन्फिनेटिव ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्फिनेटिव, है ना। इसका अगर नाम देखेंगे तो क्या होता है, नाम अगर बोलेंगे तो अनर्थक क्रिया, इसका अर्थ अनेक होता है। इसको जो है ये अनर्थक जो है एक संस्कृत शब्द होती है जिसका अनेक अर्थ होता है, जिसका ये क्या अर्थ क्या है, अनेक अर्थ। अनर्थक मतलब अनेक अर्थ होता है ना। इसको जो आकर्मक क्रिया भी हम लोग बोल सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आकर्मक क्रिया भी बोल सकते हैं। लेकिन इसको इन्फिनेटिव में ग्रामर में यानी इंग्लिश व्याकरण में या अंग्रेजी व्याकरण में जो इसको इन्फिनेटिव ही कहा जाता है ना, इन्फिनेटिव ही कहा जाता है। तो इन्फिनेटिव का मतलब हम क्या समझते हैं, इन्फिनेटिव का मतलब है कि टू प्लस ये वर्ब, हमेशा ये क्या समझते हैं, टू प्लस वर्ब, है ना। कभी कभी ये टू जो है, यहाँ पे टू जो है ये टू नहीं रहता है ना, कभी कभी टू नहीं रहता है। तो जब भी इन्फिनेटिव कहा जाए तो हमको क्या समझना है, वर्ब का बात कर रहा है जहाँ पर जिसके साथ में टू लगता है। और कभी कभी जो है कुछ केस में जो है ये टू नहीं लगता है, ठीक है। तो हम लोग आगे देखेंगे क्या है इन्फिनेटिव का परिभाषा। अगर इसका डिफिनेशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे तो इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं, है ना। तो इन्फिनेटिव क्रिया वह रूप होता है, इन्फिनेटिव क्रिया का वह रूप होता है जो क्या है, टू प्लस वर्ब, क्या टू प्लस वर्ब, अभी भी मैंने बताया टू प्लस वर्ब। इन्फिनेटिव जब बोलेंगे तो टू प्लस वर्ब समझना है, ठीक है। तो टू प्लस वर्ब, जैसे हम बोल सकते हैं टू ईट, है ना, टू प्ले, टू रीड, है ना, के रूप में होता है। और ये वाक्य में अगर हम देखेंगे ये सेंटेंस में क्या एज अ संज्ञा के रूप में, विशेषण के रूप में और क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होता है। ये मुख्य बात है, याद करके रखना है, ठीक है। तो इन्फिनेटिव ऐसे वर्ब है जो तीनों रूप क्या क्या ऐसा नाउन, है ना, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, मैंने बता दिया है नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। यहाँ पर नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के रूप में ये एक्शन करता है या कार्य करता है, या इसके उसके जगह में ये रह करके अपना भूमिका निभाता है ना। यानी हम क्या बोल सकते हैं, नाउन बन सकता है, एडजेक्टिव बन सकता है या एडवर्ब बन सकता है ना। क्या क्या रूप में आएगा, नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, एडवर्ब के रूप में ये आएगा सेंटेंस में, है ना। तो टाइप ऑफ इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव का अगर प्रकार देखें तो इन्फिनेटिव कितने प्रकार के होते हैं, इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन है उसका प्रकार, जो इन्फिनेटिव एक इन्फिनेटिव है जो फुल इन्फिनेटिव जिसको बोलते हैं, जिसके साथ में हमेशा टू का प्रयोग होता है, फुल इन्फिनेटिव, यानी हमेशा इन्फिनेटिव के साथ में यानी वर्ब प्लस
टू प्लस वर्ब रहेगा, है ना। फुल इन्फिनेटिव का मतलब है टू प्लस वर्ब का प्रयोग होगा हमेशा। अब देखेंगे टू प्लस वर्ब रहेगा तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं फुल इन्फिनेटिव, है ना। और एक दूसरा इन्फिनेटिव क्या होता है, बियर इन्फिनेटिव होता है, जहाँ पर टू जो है नहीं रहता है, यानी टू जो है छिपा रहता है, लुप्त रहता है ना। तो फुल इन्फिनेटिव हम लोग पहले देखते हैं, फुल इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं। अभी मैंने बताया जब इन्फिनेटिव के साथ में टू होता है ना, जैसे टू प्लस वर्ब रहता है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम लोग इसको बोल सकते हैं फुल इन्फिनेटिव, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम देखेंगे आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू लर्न, तो यहाँ पे जो है टू लर्न है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो है टू लर्न है, क्या, आई वॉन्ट टू लर्न, तो यहाँ पे जो लर्न है, ये लर्न जो है नाउन की तरह कार्य कर रहा है। आई वॉन्ट टू लर्न, क्या, यहाँ पर ये नाउन की तरह कार्य कर रहा है। क्यों, आप देखेंगे कोई भी सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस हम लिखेंगे तो सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है। अब जब भी रहता है ये सब्जेक्ट के जगह में, ये जो सबसे स्टार्ट में रहेगा, या आप बोल सकते हैं ये वर्ब के बाद में, आफ्टर वर्ब के बाद में जब प्रयोग होता है तो वो हमेशा क्या होता है, ये नाउन रहता है ना। याद रखेंगे इसमें। और एग्जांपल, जैसे आप एग्जांपल में लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं क्या, आप लिख सकते हैं जैसे टू प्ले इज यूजफुल। यहाँ पर देखेंगे टू प्ले इज यूजफुल। अच्छा, इसमें क्या है, ये सेकंड जो है स्ट्रक्चर, ये सेकंड जो है एग्जांपल, इसको देखेंगे। सी केम हियर टू हेल्प अस, सी केम हियर टू हेल्प अस, तो यहाँ जो है ये टू प्लस हेल्प है, क्या है, यहाँ पे टू प्लस हेल्प, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यहाँ टू प्लस हेल्प, ये एडजेक्टिव के तरह कार्य कर रहा है। किसके तरह, एडजेक्टिव की तरह, क्या, सॉरी एडवर्ब की तरह कार्य कर रहा है, यहाँ पे एडवर्ब की तरह कार्य कर रहा है। उस प्रकार आप यहाँ देखेंगे टू प्ले इज यूजफुल, तो यहाँ पे जो टू है, यहाँ पे जो टू है ये सब्जेक्ट के जगह में है और ये नाउन की तरह कार्य कर रहा है। किसके तरह, यहाँ पर नाउन की तरह, यहाँ पर किसके तरह, नाउन की तरह कार्य कर रहा है ना, ये नाउन की तरह कार्य कर रहा है, ठीक है। उस प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्या है, ये जो सेकेंड टाइप है मैंने क्या बताया, बियर इन्फिनेटिव, यानी बियर का मतलब है बिना टू का, विदाउट टू का, जहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होगा। समझ में आ रहा है, जहाँ पर टू प्रयोग नहीं होगा, यानी टू जो है लुप्त हुआ रहेगा, यानी बिना टू का वहाँ पर रहेगा, विदाउट टू, ठीक है। तो जैसे हम लोग इसको देख सकते हैं, जब इन्फिनेटिव के साथ में टू नहीं होता है, यानी जो इन्फिनेटिव का मतलब है जो वर्ब के साथ में टू नहीं होता है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बियर इन्फिनेटिव, ठीक है, बियर इन्फिनेटिव। आप उसका बियर इन्फिनेटिव का खुद थोड़ा सा विशेषता को आप देखेंगे, विशेषता क्या है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यह मॉडल वर्ब है ना। हम लोग ने वर्ब को शायद आप लोग क्लास में अटेंड किए होंगे, तो हम लोग ने वर्ब, मैंने संक्षिप्त मैंने वर्ब को बताया हुआ था, मैंने वर्ब को बताया था, है ना। वर्ब ये कितने प्रकार, कितने होते हैं, वर्ब जो 24 प्रकार के होते हैं, कितने, ये मुख्यतः 24 प्रकार के वर्ब होते हैं। याद रखना है कितने, 24 प्रकार के वर्ब है। उनमें से हम लोग ने उसको दो भाग में हम लोग ने बांटा था। क्या क्या वर्ब, हम लोग ने इसको जो प्राइमरी वर्ब और दूसरा जो है ये मॉडल वर्ब में बांटा हुआ था, है ना। प्राइमरी वर्ब की संख्या कितना होगा, ये 11 होगा। मॉडल वर्ब की संख्या ये 13 है। तो यहाँ पे जो है 13 मॉडल वर्ब है ना। मैंने कुछ एग्जाम्पल कुछ जो है लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल में, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, है ना, फिर सेल, विल, है ना, सेल, ये शुड, कैन, कुड तो हो गया। तो इस प्रकार ये सब जो क्या है, ये सब जो हमारा ये मॉडल वर्ब है जिसकी संख्या 13 होती है। नीड हो गया, डियर हो गया, है ना, ये सब क्या है, मॉडल वर्ब है। तो ये मॉडल वर्ब और कुछ विशेष वर्ब मतलब जैसे मैक हो गया, लेट हो गया, सी हो गया या हियर, इसके बाद आता है,
है ना। अगर हम जो है ये इन्फिनेटिव को पहचानना है, या बियर इन्फिनेटिव है या ये फुल इन्फिनेटिव है, तो कैसे समझेंगे, है ना। आप इसमें कैसे समझ सकते हैं, अगर फुल इन्फिनेटिव है तो वहाँ पे जो हमेशा टू के साथ में वर्ब आएगा, वो कहाँ कहाँ पर आएगा, ये एक तो सब्जेक्ट की जगह पे आएगा जहाँ पर नाउन की तरह कार्य करेगा, या ऑब्जेक्ट की जगह में आएगा जहाँ पर वहाँ भी नाउन की तरह ही कार्य करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा। तो इस प्रकार जो है बियर इन्फिनेटिव को अगर समझना है तो कोई मॉडल वर्ब के बाद अगर आता है, या कुछ विशेष जो वर्ब होते हैं, जैसे यहाँ पे क्या विशेष वर्ब है, मेक हो गया, लेट हो गया, सी हो गया, हियर, इसके बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो हमेशा क्या बियर इन्फिनेटिव रहता है, वहाँ पे इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं होता है। इसको कभी कभी इरर में भी आप इसको जो है ये इरर में भी ये आपका क्वेश्चन दे सकता है। अगर मान लिया यहाँ पर कोई सब्जेक्ट ये सेंटेंस दे दिया, जैसे कोई सेंटेंस दे दिया आई कैन टू इट, आई कैन टू इट, तो आप यहाँ पे जो इरर को समझना है कि गलती कहाँ पर है, तो आप समझ सकते हैं क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद में कोई इन्फिनेटिव नहीं आता है, बल्कि यहाँ बियर इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है ना। तो उसके बाद जो वर्ब प्रयोग हुआ है तो आप उनको समझेंगे क्या, जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे, आई मस्ट स्टडी, आई मस्ट स्टडी, मस्ट तो एक वर्ब हो गया, मस्ट स्टडी, तो यहाँ पे स्टडी जो है आप क्या बोल सकते हैं, ये जो है बियर इन्फिनेटिव है ना। उस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं आई सो हिम रन, आई सो हिम रन, तो यहाँ पे रन जो है यहाँ पे क्या है, ये बियर इन्फिनेटिव है ना। बता दूं यहाँ पे जो है क्या है, जैसे हमने कुछ स्पेशल जैसे सो, जो सो जो है या सी का सेकेंड ये रूप है, यानी सी सो सीन होता है ना, तो सो जो है सेकेंड रूप है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग ने इन्फिनेटिव को देखा कि इन्फिनेटिव क्या कितने प्रकार के होते हैं, इन्फिनेटिव क्या है, उसका हिंदी अर्थ क्या है। ठीक है, चलिए तो हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब जो है यूज ऑफ इन्फिनेटिव को देखते हैं, यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, है ना। सेंटेंस में इन्फिनेटिव का प्रयोग कहाँ पर होता है ना। यूज ऑफ इन्फिनेटिव मैंने इससे भी पहले बताया कि जो है इन्फिनेटिव जो है, सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन में भी लिखा, क्या लिखा था, इन्फिनेटिव को किसके रूप में, नाउन के रूप में, इन्फिनेटिव को एडजेक्टिव के रूप में, इन्फिनेटिव को एडवर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं, है ना। तो मैं बता दूं कि एज अ सब्जेक्ट, यहाँ पे जब सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो, है ना, तो ऑब्जेक्ट के रूप में या सब्जेक्ट के रूप में अगर जो भी इन्फिनेटिव प्रयोग हो गया, यानी फुल इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा, तो ये यहाँ पे जो है ये नाउन जैसे ही कार्य करेगा। यहाँ पे जो है क्या, ये नाउन जैसे, नाउन यहाँ पर भी नाउन जैसे कार्य करेगा, दोनों तो नाउन जैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ समझेंगे फिर, है ना। जैसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, टू प्ले इज टू प्ले इज एन एक्सरसाइज। तो यहाँ पे जो टू प्ले है ये किसके तरह प्रयोग किए हुए हैं, सब्जेक्ट की तरह, किसके तरह, सब्जेक्ट की तरह, है ना। जो यहाँ पर ये जो है टू प्ले जो है क्या है, अभी हम बोलेंगे तो ये नाउन है, ये सब्जेक्ट की जगह में प्रयोग हुआ है, तो ये एक नाउन जैसे कार्य कर रहा है ना। उस प्रकार हम बोल सकते हैं जैसे टू टू लर्न इंग्लिश इज इजी, यानी अंग्रेजी सीखना आसान है। तो यहाँ पे टू लर्न जो है यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, और ये एक नाउन है। क्या है, ये नाउन है ना। मैंने बता दिया सब्जेक्ट के जगह में भी प्रयोग होता है, तो ये एक नाउन होता है। क्या है, नाउन होता है ना। उस प्रकार जो हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, है ना। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, ठीक है, आई वांट टू लर्न इंग्लिश।
आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, तो यहाँ पे जो है ये टू लर्न जो है ये ऑब्जेक्ट के प्लेस में है। क्यों? हम तो पहले बता दिए हैं कि यहाँ सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब है, वर्ब के बाद जो भी वर्ड आता है वो क्या होता है, ये एक ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे जो टू इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव इसको बोलेंगे टू प्लस वर्ब आया हुआ है, इन्फिनेटिव है, तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है ना, एक ऑब्जेक्ट है जो नाउन है, जो ऑब्जेक्ट की जगह में कार्य कर रहा है। हम बोलेंगे नाउन है, ऑब्जेक्ट की जगह में कार्य कर रहा है ना। उस प्रकार आप बोल सकते हैं शी लाइक्स टू सिंग अ सॉन्ग। सी लाइक्स टू सिंग अ सॉन्ग, वो गाना गाना पसंद करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टू सिंग, तो टू सिंग क्या है, यहाँ पे जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह में है, तो ये एक नाउन जैसे कार्य कर रहा है। ठीक है, क्या है, ये नाउन जैसे कार्य कर रहा है। ठीक है, तो उस प्रकार यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो है तीसरा नंबर ये एडजेक्टिव है। तो जब हम लोग ये पार्ट ऑफ स्पीच का क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच का जो पार्ट को हम लोग जब पढ़ेंगे एडजेक्टिव, है ना, एडजेक्टिव जब पढ़ेंगे तो हम लोग इसको और विस्तार से एडजेक्टिव को हम लोग वहाँ सीख जाएंगे, है ना। फिलहाल क्या आप समझे रहिए, यहाँ पे जो है ये जो इन्फिनेटिव है ये एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब की तरह यह कार्य करता है ना। यहाँ तक हम लोग इसको सीखे रहेंगे कि इन्फिनेटिव जो है क्या एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह भी काम करता है ना। तो कुल मिलाकर के अगर बात करेंगे तो इन्फिनेटिव का, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इन्फिनेटिव जो है ये नाउन एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह कार्य करता है ना। तीनों रूप में ये मिलता है, किसके, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब यानी संज्ञा, है ना, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण के रूप में ये हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग नाउन के रूप में इसको विस्तार से हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोग इसको विस्तार से देखेंगे इन्फिनेटिव का प्रयोग नाउन के रूप में, है ना। तो अब जैसे ये स्पोकन में इसको समझना है, अच्छी तरह से समझना है, तो आपको कुछ वर्ड्स यानी कुछ शब्द और कुछ रूल्स को याद करके रखना पड़ेगा। और ये हमेशा जो आपका स्पोकन में हमेशा ये आपका मदद करेगा बोलने के लिए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं जो कुछ भी आपको मैं बता रहा हूँ रियली में आप इसको दिल से पढ़िए, है ना। क्योंकि हम लोग जो अंग्रेजी सीखते हैं वो एक बेसिक लेवल से एक जो है एक क्या बोल सकते हैं आप उसको, जो है एक निम्न लेवल से हम लोग उसको सीखते हैं। तो इसको सीखने के लिए थोड़ा बहुत जो याद और साथ साथ में समझने की आवश्यकता होती है। तो हम इसका प्रयोग क्या करेंगे, नाउन का प्रयोग जो है ये इन्फिनेटिव का प्रयोग नाउन के रूप में हम लोग देखेंगे। तो हम लोग जानेंगे क्या है कि इन्फिनेटिव का प्रयोग नाउन यानी संज्ञा के रूप में कार्य करता है। अगर समझना है, देखिए, अगर ये इन्फिनेटिव नाउन की तरह कार्य करता है यानी संज्ञा की तरह कार्य करता है, तो समझना है ये कार्य, उद्देश्य और इरादे या भावना को व्यक्त करता है। यानी जब भी ये नाउन की तरह कार्य करता है, कौन, इन्फिनेटिव, यानी टू प्लस वर्ब जो है नाउन की तरह कार्य करता है, तो ये कार्य, उद्देश्य, है ना, इरादे या भावना को व्यक्त करता है। क्या क्या दिखाता है, इसको याद करके रखना है। क्या, एक नंबर में कार्य को दिखाता है, ये एक नंबर में कार्य, दूसरा नंबर उद्देश्य को दिखाएगा, तीसरा नंबर में क्या बोल सकते हैं, ये तीसरा नंबर में इरादे, और चौथा नंबर में जो भावना को दिखाता है ना। कार्य, उद्देश्य, इरादे, भावना, कार्य, उद्देश्य, इरादे, भावना, याद करके रखना है। क्या क्या, कार्य, उद्देश्य, इरादे, भावना को दिखाता है। कार्य, उद्देश्य, इरादे, भावना, कार्य, उद्देश्य, इरादे, भावना को दिखाता है। समझ जाएंगे, याद हो जाएगा ना। क्या क्या, कार्य, क्या कार्य, उद्देश्य, इरादे, भावना को दिखाता
है ना। इन्फिनेटिव जो है जब नाउन की तरह कार्य करता है तो क्या क्या उनका रोल प्ले है, क्या क्या व्यक्त करता है, क्या क्या बताता है, तो हमेशा कार्य को दिखाता है ना, कोई भी कार्य को दिखाता है या इरादे को दिखाता है या उद्देश्य को दिखाता है या भावना को दिखाता है ना। चार चीज को दिखाता है, क्या, कार्य, उद्देश्य, है ना, इरादे, भावना को दिखाता है। याद करके रखेंगे, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे जो है आप उसको क्लियर कर पाए, है ना। आपको भी इसको पढ़ना है, बार बार उसको बोलिए, बार बार कैसे इसको रिपीट इतना करिए, कार्य, उद्देश्य। आप क्या बोलेंगे ना, इसको एक जगह लिख करके, जैसे ये क्या क्या है, मैं इधर में लिख देता हूँ, कार्य, है ना, कार्य, उद्देश्य, कार्य, उद्देश्य, इरादे, भावना, है ना। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। इसको ऐसे याद करना, कार्य, उद्देश्य, इरादे, भावना, कार्य, उद्देश्य, इरादे, भावना, कार्य, उद्देश्य, इरादे, भावना, कार्य, उद्देश्य, इरादे, भावना, इसको दिखाता है। तो हम लोग इसको और थोड़ा सा क्लियर कर पाएंगे। मैं इतना बताना मेरा एक उद्देश्य था कि नाउन ये आखिर कहाँ कहाँ पर रहता है, किन किन रूप में ये रहता है और क्या क्या इनका काम होता है। जैसे मैंने यहाँ बताया, जो नाउन जो है एक इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग होता है। जब नाउन जो है एक इन्फिनेटिव के रूप में प्रयोग होता है तो उसका काम क्या होता है, कार्य, उद्देश्य, इरादे, भावना को ये व्यक्त करता है। ठीक है, इसको याद कर लेना है। यहाँ पे थोड़ा सा समझना है, जैसे इन्फिनेटिव जब नाउन के रूप में होता है तब ये वाक्य में क्या क्या रूप में काम करता है, सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, और ये कंप्लीमेंट यानी पूरक के रूप में। याद करके रखना है कि नाउन कौन कौन सा जगह में आएगा, सब्जेक्ट के जगह में, ऑब्जेक्ट के जगह में और कंप्लीमेंट के जगह में। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट के जगह में प्रयोग होता है। जब ये नाउन की तरह प्रयोग होता है तो ये किसके जगह में रहेगा, ये सब्जेक्ट के जगह में, है ना, ऑब्जेक्ट की जगह में और कंप्लीमेंट के जगह में प्रयोग होगा। हम लोग इसको एग्जाम्पल से बिल्कुल समझेंगे। थोड़ा सा आगे हम लोग देखते हैं। कुछ विशिष्ट क्रिया के बाद में हमेशा इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है, यानी टू प्लस वर्ब का प्रयोग होता है। कुछ विशिष्ट जो वर्ब होते हैं उसके बाद ये हमेशा, यानी ये हमेशा वो टू लगना ही लगना है, हमेशा इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है कुछ विशिष्ट वर्ब के बाद में। याद करके रखना है, कुछ विशिष्ट वर्ब के बाद में ये हमेशा क्या प्रयोग होगा, इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा। हमने कुछ देखा था, हम लोगों ने अभी क्या लिखा था, जो है बियर इन्फिनेटिव का प्रयोग जो है, क्या, जो बियर इन्फिनेटिव का प्रयोग है, ये बियर इन्फिनेटिव का जो प्रयोग है ये कहां पर, विशिष्ट वर्ब के बाद में प्रयोग होता था। विशिष्ट वर्ब हम लोग ने क्या देखा था, विशिष्ट वर्ब में हम लोग ने देखा था सी था, है ना, फिर क्या, मेक था, फिर लेट था, HEARE, हियर, ये सब था। जिसके बाद में क्या प्रयोग करते, बियर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते थे। ये विशिष्ट वर्ब, ये सब क्या बोल सकते हैं, ये जो है विशिष्ट वर्ब था, विशिष्ट वर्ब के बाद प्रयोग करते थे। साथ साथ में जितना भी मॉडल वर्ब है ना, मॉडल के वर्ब के बाद में मॉडल वर्ब के बाद में ये इन्फिनेटिव का प्रयोग करते थे, लिखे थे ना। बस उसी प्रकार जो है यहाँ इन्फिनेटिव का प्रयोग जो है कहाँ पर करेंगे, ये विशिष्ट क्रिया के बाद में हमेशा इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है ना। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं जो विशिष्ट क्रिया है ये क्या क्या है ना, ये क्रियाएं क्या क्या होती है, जो इच्छा को व्यक्त करता हो यानी डिजायर को व्यक्त करता हो, या कोई योजना यानी प्लान को बताता हो, या डिसीजन यानी डिसीजन को व्यक्त करता हो, या आदेश को या आवश्यकता को जो है व्यक्त करता हो। तो इस तरह का जो है जो वर्ब है ना, इसके बाद में हमेशा क्या, टू प्लस वर्ब यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। याद करके रखना है क्या क्या ये सब आएगा, इच्छा, योजना, निर्णय, आदेश और आवश्यकता के जो आवश्यकता को व्यक्त करने वाला वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा, इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, हमेशा इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। हमने उसी प्रकार पहले बता दिया है कि बियर इन्फिनेटिव का प्रयोग जो है कुछ विशिष्ट वर्ब जैसे सी, मैक, लेट, हियर,
के साथ में हम लोग करते हैं इन्फिनेटिव का प्रयोग, और साथ ही साथ में जो मॉडल वर्ब है उसके बाद में भी ये बियर इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। लेकिन इन्फिनेटिव का बात करेंगे तो क्या क्या व्यक्त करने वाले वर्ब के क्या क्या व्यक्त करने वाले शब्द है? इच्छा को व्यक्त करने वाला, योजना को व्यक्त करना, निर्णय को, आदेश को और आवश्यकता को व्यक्त करने वाला जो है शब्द के बाद में क्या लगाएंगे? टू इन्फिनेटिव, है ना, यानी फुल इन्फिनेटिव बोल सकते हैं या टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कुछ शब्द मैं जो है कुछ शब्द आपको लिखा दूंगा। ठीक है, तो अब कुछ ये क्रियाएं जिनके बाद इन्फिनेटिव वर्ब आता है, तो ये क्रियाएं कौन कौन है? जैसे इच्छा को रखने वाला, जब लोग ने पढ़ा था इच्छा यानी डिजायर से संबंधित क्रिया कौन कौन है? आप देख सकते हैं वांट है। क्या? वांट, वांट का मतलब चाहना, है ना। उस प्रकार विश है, उस प्रकार वुड लाइक है। तो जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। सी विश टू ट्रैवल अब्रॉड, है ना, सी विश टू ट्रैवल अब्रॉड, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? वह विदेश यात्रा करने की इच्छा रखती है। तो देखिए विश के बाद में टू आया, टू ट्रैवल आया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं टू ट्रैवल है। उस प्रकार आई वुड लाइक टू कम, है ना, मैं आना चाहूँगा। तो वुड लाइक टू, देखिए वुड लाइक टू के बाद में क्या आया हुआ है? ये वर्ब आया हुआ। वुड लाइक के बाद में टू वर्ब जो है ये आया हुआ, इन्फिनेटिव आया हुआ है। तो इस प्रकार जो कुछ वर्ड्स होते हैं याद कर रखना, वांट के बाद, विश के बाद, वुड लाइक के बाद जो ये इच्छा रखने वाली शब्द है या इच्छा को व्यक्त करता है, तो ऐसे वर्ड के बाद में भी क्या आता है? इन्फिनेटिव आता है। उस प्रकार योजना यानी प्लान को या निर्णय या डिसीजन से संबंधित क्रिया के बाद में भी क्या आता है? हम लोग ने लिखा था, तो क्या इन्फिनेटिव आता है। तो ये सब कौन कौन वर्ड है? प्लान है, डिसाइड है, प्रॉमिस है, अग्री है एंड होप है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, आई प्लान टू विजिट, आई डिसाइडेड टू लर्न अर्ली, ये सॉरी आई डिसाइडेड टू लीव अर्ली, सी प्रॉमिस टू हेल्प मी, है ना। उस प्रकार आई एग्री टू वर्क टुगेदर, तो एग्री के बाद में आया हुआ यहाँ पर क्या? एग्री के बाद आया हुआ, प्लान के बाद में टू वर्ब आया हुआ, डिसाइडेड के बाद में टू वर्ब आया हुआ, प्रॉमिस के बाद में वर्ब आया है। यहाँ पर देखिए आई होप टू पास द एग्जाम, तो होप के बाद में आया हुआ है। तो क्या? प्लान, डिसाइड, प्रॉमिस, एग्री एंड होप के बाद में हमेशा टू वर्ब आता है। तो याद करके रखना है, ये इंपॉर्टेंट वर्ब है, इससे जो है स्पोकन बहुत सारा यूज होता है ना। जैसे यहाँ क्या बोलेंगे? वांट, वांट से इतने सारे जो वर्ब बनते हैं कि आप क्या ही बोलें, है ना। मैं खेलना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं आना चाहता हूँ, मैं रहना चाहता हूँ, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, मैं तैरना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ, ये बहुत सारा चाहता हूँ, इतने सारे हैं चाहना। तो इसका वांट का प्रयोग है। वांट के बाद हमेशा टू, आई वांट टू गो, आई वांट टू प्ले, आई वांट टू रन, आई वांट टू सीट, आई वांट टू टीच, आई वांट टू ईट, आई वांट टू बाय, आई वांट टू रन, आई वांट टू जंप, आई वांट टू मेक, ऐसे बहुत सारा है वांट टू, है ना। तो ऐसे ये स्पोकन में हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, बल्कि अभी जो हम थोड़ा सा सीख रहे हैं, हम लोग सीखेंगे उसके बाद इसको जान पाएंगे। ठीक है, उस प्रकार जो है ये प्रयास को रखने यानी अटेम्प्ट और सीखने के संबंध में भी इसके बाद में भी क्या प्रयोग करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। जैसे कौन कौन वर्ड है? ट्राई है, लर्न है, फिर मैनेज है, फेल है ना। जैसे ट्राई, आई ट्राई टू सॉल्व दिस, मैं इसको सॉल्व करना के लिए प्रयास करता हूँ। आई लर्न टू स्पीक, इस प्रकार ही मैनेज टू एस्केप, एस्केप का मतलब बच करके निकलना, है ना, बच करके निकल जाना। दे फेल टू कंप्लीट द टास्क, वो जो है विफल रहा, क्या कंप्लीट करने में विफल रहा, काम को कंप्लीट करने में विफल रहा। इस प्रकार आप देख सकते हैं मैनेज के बाद में यहाँ पर टू स्केप आया हुआ है, लर्न के बाद में टू स्पीक आया हुआ है। उस प्रकार क्या ट्राई के बाद में टू सॉल्व आया हुआ, तो इसके बाद में भी टू क्या लगता है? टू प्लस वर्ब यानी इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्या है? आदेश यानी ऑर्डर, अनुमति, परमिशन और ज़रूरत, नेसेसिटी से संबंधित जो क्रियाएं हैं क्या क्या है? जैसे टेल है ना, आस्क है, अलाउ है, ऑर्डर है, नीड है। अब इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। सी टोल्ड मी टू वेट, सी टोल्ड मी टू वेट, यहाँ टोल्ड के बाद में देखिए यहाँ पर टू वर्ब आया हुआ है। उस पर यहाँ आस्क्ड, ही आस्क्ड मी टू लीव अर्ली, तो यहाँ टू लीव जो है ये आस्क के बाद आया हुआ है,
आया हुआ है ना। उस प्रकार दे अलाउ हिम टू इंटर, तो अलाउड के बाद में टू इंटर यानी ये जो वर्ब आया हुआ है। उस प्रकार ऑर्डर, द बॉस ऑर्डर हिम टू फिनिश द वर्क, तो यहाँ पर ऑर्डर के बाद में यहाँ पर वर्ब टू फिनिश आया हुआ है, टू फिनिश। उसके ऊपर नीड, यू नीड टू स्टडी मोर, तो यहाँ पर जो है नीड के बाद में टू आया हुआ है। उस प्रकार हम लोग देख सकते हैं भावनाओं जैसे फीलिंग एंड प्रवृत्तियाँ जैसे टेंडेंसी से संबंधित क्रिया के बाद में क्या आती है, टू इन्फिनेटिव यानी टू प्लस वर्ब आती है। जैसे लाइक है ना, सी लाइक टू रीड, यहाँ पर लाइक के बाद में टू रीड आया हुआ है। उस प्रकार लव, आई लव टू प्ले फुटबॉल, तो लव के बाद में टू इन्फिनेटिव आया हुआ है, आया है ना। इस प्रकार हैड है ना, हैड, सी हैड्स टू वेक अप अर्ली, तो यहाँ पर वेकअप जो आया हुआ है ये टू के बाद में, टू वेकअप जो आया हुआ है हैड के बाद में आया हुआ है। उस प्रकार प्रीफर, लास्ट क्या है प्रीफर, आई प्रीफर टू टेक टी, तो टू टेक जो है ये प्रीफर के बाद आया हुआ है ना। तो मैं यहाँ बता दूँ, जैसे ये वाला जो सेंटेंस आदेश वाला सेंटेंस में आप याद रखेंगे, इसको आप याद करके रखेंगे। आदेश वाला सेंटेंस में, आदेश वाला है ना, ये आदेश वाला ये जो वाक्य है ना, इसको ध्यान रखेंगे। जब भी ये आता है जो सेंटेंस, जैसे टेल हो गया, आपका आस्क हो गया है ना, आस्क हो गया, फिर अलाउ हो गया, ये सब जो आता है ये इसके बाद जो है कोई ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद ही जो है ये वर्ब का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट जो आता है हम लोग इसको सीखेंगे। ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो एक ऑब्जेक्टिव केस के रूप में रहेगा। हम लोग ने इसको केस, नाउन का केस को पढ़े थे क्या, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस जो है के बाद में ये वर्ब आता है, और वो जो वर्ब रहेगा ये टू प्लस वर्ब रहेगा। ये वर्ब क्या रहेगा, टू प्लस वर्ब रहेगा, टू प्लस वर्ब यानी इन्फिनेटिव रहेगा, है ना, इन्फिनेटिव रहेगा, है ना। ऑब्जेक्टिव केस, हम लोग ने नाउन का ऑब्जेक्टिव केस को देखा है ना, हम लोग ने सीखा था ऑब्जेक्टिव केस को। लेकिन यहाँ पे जो प्रोनाउन का भी ऑब्जेक्टिव केस होता है, हम लोग ने प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस को हम लोग नहीं पढ़े हुए हैं, हम उसको पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे फिर, है ना। तो याद रखना है। तो यहाँ थोड़ा सा ये है, सी टोल्ड मी टू वेट, है ना, उसने मेरे को वेट करने के लिए कहा। सी आस्क्ड मी टू लीव अर्ली, उसने मेरे को क्या कहा, जो है लीव अर्ली, जल्दी जो है लीव, वहाँ से जल्दी जाने के लिए उसने कहा, है ना। दे अलाउ हिम टू इंटर, उसने मेरे को इंटर होने के लिए अलाउ किया, है ना। तो इस प्रकार ये जो हमारा जो आदेश वाला, अनुमति यानी परमिशन, और नेसेसिटी ज़रूरत वाले शब्द है, अनुभव और फीलिंग, प्रवृत्ति यानी टेंडेंसी को जो दिखाने वाले जो शब्द है जैसे लाइक, होप, इसके बाद में हमेशा क्या प्रयोग करेंगे, इसके बाद में इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। ये याद करके रखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आज का क्लास जो है बहुत लॉन्ग हो सकता है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंस है, ठीक है। चलिए, तो जितना भी हम लोग ने आज टू इन्फिनेटिव यानी जो है टू प्लस वर्ब के साथ में जुड़ा हुआ शब्द जो किनके बात आता है, इसको बिल्कुल आप याद करके रखेंगे। इन्हीं शब्द के साथ में हम लोग स्पोकन को शुरू कर सकते हैं, है ना। तो स्पोकन का यूज कैसे करेंगे ये हम लोग बाद में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए।